हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज के एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 सी शार्प के। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो को ओपन करने जा रहा हूं। मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास अल्टीमेट 2013 वर्जन इंस्टॉल है। आपके पास जो भी है आप उसमें ये कोडिंग कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो सबसे पहले जी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद लेक्चर नंबर 16 है, विंडोज़ फार्म एप्लीकेशन विजुअल सी शार्प, यहाँ से सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जी मैं लेक्चर नंबर 16 इसको नेम दे देता हूँ। ओके कर देते हैं जी, मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो गाइज आज मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज हम एक नई कह लेंगे एक स्टेप शुरू करने जा रहे हैं हमारी इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में। डेटाबेस की सीरीज़ जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह डाटा इंसर्ट करके देखेंगे कि किस तरह। तो सबसे पहले हम फॉर्म मेरे पास क्रिएट हो चुका है। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस टास्क को हम कंप्लीट करें। तो मैं इस फॉर्म को सबसे पहले जी आपके सामने ये देख लें एक्सपेंड कर रहा हूँ। और करने के बाद मुझे सबसे पहले करना क्या है जी, मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ। मुझे सबसे पहले जो है जी एक लेबल चाहिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लेबल ले लेता हूँ जी। ठीक होगा, एक लेबल ले लिया। फिर मुझे एक बटन चाहिए, मैंने ये ले जी बटन ले लिया यहाँ से। ठीक हो गया, बटन लेने के बाद फिर उसके बाद मुझे यहाँ से जो है वो चाहिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। डे टाइम पिकर भी चाहिए, सॉरी, उसको भी मैं ले लेता हूँ। और उसके अलावा मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स भी ले लिया। उसके अलावा मुझे एक मास्क टेक्स्ट बॉक्स भी चाहिए, जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। आज इंशाल्लाह इसको मैं करूँगा। मास्क टेक्स्ट बॉक्स भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन सब को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे ही, और मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ, जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है सब की। क्या लगे, ये देखें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी में चला गया। इस छोटे से बटन पे क्लिक किया। बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ वही रहने देता हूँ, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। साइज़ मैं 12 कर रहा हूँ, ओके जी, ताकि थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाए। तो मैं सबसे पहले जी लेबल 1 को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करता हूँ, लेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और यहाँ से इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने ढूंढनी है। नेम प्रॉपर्टी में नहीं जाना, याद रहे। लास्ट टाइम भी जो है वो मैं आपको तो देखें, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लेबल 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे जी मैं आईडी लिख देता हूँ। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आईडी कर दी कि आप आईडी इंसर्ट करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट दोनों को करके बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी फ्रॉम कीबोर्ड। नाउ पेस्टिंग हेयर बाय प्रेसिंग कंट्रोल वी। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया, ये देखें नीचे एक और लगा दिया। फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ जी, इसको भी उठा के इसके नीचे लगा लेता हूँ। फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, इसको उठा के भी मैं इसके नीचे लगा लेता हूँ। बल्कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 ही काफ़ी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर उसके बाद जी ये मेरे पास मास टेस्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। कैसे पता चलेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये देखें मास टेस्ट बॉक्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ले जी, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया। चलो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, इसके बराबर कर देता है। ये आईडी हो गया जी। इसको भी मैं प्रॉपर्टी दूसरा लेबल को सिलेक्ट किया और आईडी की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम। और नेम थर्ड लेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस आईडी की जगह पे जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे जो है सिटी जो है वो लिख देता हूँ कि आपका शहर कौन सा है। सिटी लिख दिया। अगर आप और भी कोई लेना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अब इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बैक साइड पे कर रहा हूँ, ये लें जी। और ये मास टेस्ट बॉक्स है, इसी मैं लेबल को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया मैंने कीबोर्ड से और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने लगा दिया सीट की जगह। ये मास टेस्ट बॉक्स है। प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे मैंने इसको रखना है सेल नंबर। ये लीजिए, ये सेल नंबर मैंने रख दिया। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये देख लें आप, इसको जहाँ मर्जी इसको चेंज, इसको सिलेक्ट करें मास टेस्ट पर। ये देखिए छोटा सा बटन है, इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आ जाएगा सेट मार्क्स। सेट मार्क्स से मुराद ये है जी, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेल नंबर है 0301, 1 से लेके 7 नंबर तक। टोटल पाकिस्तान में 11 डिजिट्स होते हैं। तो आप उस लिहाज से मेंशन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो मैं सबसे पहले न्यूमेरिक डिजिट के लिए 0301, मतलब फर्स्ट नंबर पे 4 न्यूमेरिक डिजिट है तो 40 डाल दें। फिर उसके बाद क्या आता है, मैं कहता हूँ उसके बाद डैश आना चाहिए।
फिर उसके बाद 7 न्यूमेरिक डिजिट, तो 7 टाइम 2 3 4 5 6 7 टाइम फिर मैंने 0 लगा दिया। ओके कर देते हैं जी। अगर आप अब गौर करें तो ये देखिए डैश भी आ रहा है। जब आप नंबर करें तो ये मैंने वैलिडेशन लगा दी। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू लेगा आपसे, और दूसरे नंबर पे पहले 4 लेने के बाद इसके अंदर डैश जो है खुद ब खुद आ जाएगा। इसको कहते हैं मास्क टेस्ट, जो पहले मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया। इस लेबल को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, सेल नंबर वाले को कंट्रोल C करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल V करता हूँ, और इसको मैंने उठा के ये सेल नंबर के नीचे ले आया हूँ जी। यहाँ पे मैंने रखा, और इस जो डेट टाइम पिकर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे जी अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा करता हूँ क्योंकि डे टाइम अब वो बड़ा आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में चल जाएँ, इसको बोल्ड ना करें बल्कि रेगुलर कर दें, और इसका साइज़ जो है वो वही 10 रहने दें, जो सिंपल है, बल्कि ये भी ज़्यादा है 10 साइज़, इसमें 10 की निस्बत जो है यहाँ पे आप इसको 8 कर दें, ताकि जो है वो सामने में डेट, ये देखें सैटरडे जून 6/20 जो है वो आज की डेट भी हमें नज़र आ रही है। तो देखें ये मैंने डेट टाइम पिकर लगा दिया, और इसको चेंज करें सेल नंबर की जहाँ पे, यहाँ पे क्या कर देंगे डेट ऑफ बर्थ, इसकी टैक्स प्रॉपर्टी को, यहाँ पे सेल नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं DOB कर देता हूँ जी। ये ले जी मैंने DOB कर दिया। और उसके बाद इस बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। यहाँ पे मैंने इस बटन को प्लेस कर दिया नीचे, इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर लें, और इस बटन को मैंने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और इस बटन के ऊपर यहाँ पे लिख दें सेव, मतलब जो डाटा हम इंसर्ट करेंगे तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा जो है वो डाटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। तो ये देखिए जी, थोड़ी सी चीज़ें साथ साथ मैं ऐड करता जाऊंगा इंशाल्लाह। हम पिक्चर कैसे सेव करनी है, ये जो मैंने डाटा इंटर किया इसको फ़िलहाल हम सेव करके देखते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप एक कम्बो बॉक्स भी लगा लें, कम्बो बॉक्स भी चले लगा लेते हैं। मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, यहाँ से मैं एक कम्बो बॉक्स भी ले लेता हूँ। ये लीजिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर लिया, इसको यहाँ पे रखें, सॉरी दोबारा डिज़ाइन व्यू में चलें क्योंकि क्लिक होकर आप कोड व्यू में मैं आ चुका हूँ। तो दोबारा डिज़ाइन व्यू में चले गए, बटन को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और इस कम्बो बॉक्स को मैं अगेन उठाता हूँ। उठाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और इसको मैं फिर लेबल को कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल C और कंट्रोल V करता हूँ जी। और इस क्योंकि DOB वाले को मैंने कॉपी किया तो DOB ही आएगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, और DOB की यहाँ पे जो है वो आप मेंशन कर दें क्लास, कि आपकी क्लास कौन सी है। ये ले जी, मतलब इसके अंदर अब इस कम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करें, इस बटन पे चले जाएं, एडिट आइटम में चले जाएं, क्लास यहाँ पे मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ जी कीबोर्ड से, ICS BSc BCS, फिर उसके बाद MCS, उसके बाद MS, और उसके बाद PhD। ये मैंने प्रोग्राम जी इंटर कर दिए, सॉरी, ठीक हो गया जी। ओके कर देते हैं, तो ये कम्बो बॉक्स में मैंने आइटम जो है वो ऐड करवा दी। सेव करते हैं जी, फॉर्म मेरे पास बन चुका है। आप इसको अब चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ये डाटा क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम चाहिए होगा तो फॉर्म को इसलिए मैंने आगे रखा हुआ है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं उठा के इसको मिड में ले आता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए भी यही है कि क्योंकि हमने सारी क्यूरीज करनी, इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो मैं इसको इस साइड पर ही रखता हूँ यहाँ पे, और इस बटन को मैं कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल C फिर कंट्रोल V। ठीक हो गया जी, ये देखें कंट्रोल V हो गया। यहाँ पे मैंने एक बटन रख लिया, फिर इस बटन को यहाँ पे मैंने रख लिया, क्योंकि सेव इंसर्ट डिलीट अपडेट ये सारी क्यूरीज हमने करनी इंशाल्लाह। एक दफ़ा फिर मैं कंट्रोल V करता हूँ तो इस बटन को उठा के मैंने यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक हो गया। अब दोबारा टूल बॉक्स में जाता हूँ, यहाँ से एक डाटा ग्रिड व्यू है कंट्रोल, उसको मैं लेता हूँ, वो उसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये डाटा जो डाटाबेस में आप इंसर्ट करेंगे ना, उस डाटा को जी इसके अंदर शो करवाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें एक एक इस वीडियो में आज में सिर्फ हम इंसर्ट की क्यूरी को देखेंगे। तो सेव है जी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, और सेव के बाद आता है जी हमारे पास डिलीट का, सॉरी डिलीट का आ गया जी। डिलीट के बाद यहाँ पे आ जाएगा शो का। मैं प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ जी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिर सेव, लास्ट बटन 4 को सिलेक्ट किया, और इसके मैंने सेव के ऊपर जहाँ पे अपडेट का मैंने दे दिया। ये ले जी, ठीक हो गया। तो चारों क्यूरीज हम करके देखेंगे। ये मैंने आपके सामने फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है जी मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ डाटाबेस, मतलब हमने डाटाबेस के लिए काम करना है। फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया जी, फॉर्म का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर्म का बॉर्डर सिर्फ साइजेबल है तो मैं फिक्स्ड विंडो
और जो है वो टूल किट कर देता हूँ, देखिए सिंपल। फिर उसके बाद फॉर्म को फिर अगेन सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इसका बैक कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बैक कलर में चले जाएँ। यहाँ से जो है आपको कोई भी कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये ग्रे टेक्स्ट है, ये देखिए मैं ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया जी, और ये मेन्यू वाला मैंने कलर जो है वो सिलेक्ट कर दिया, वो पहले जैसा ही। इसको सेव कर लेते हैं, ये काम हमने कर लिया। अब गाइस चलते हैं हम डेटाबेस बनाते हैं। हमारे पास देखें कितने हैं टेक्स्ट बॉक्स फील्ड जिनका डाटा हम 1 2 3 4 5 और 6 टेबल जो हमें डाटाबेस। तो सबसे पहले चलते हैं जी, अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है गाइस आपको सर्वर एक्सप्लोरर नज़र आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप व्यू में चले जाएं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर होगा, उस पर क्लिक कर लें, फिर आप डाटा कनेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे जा चले जाए आप क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस, इस पर क्लिक कर लें। और वहाँ से वो एसक्यूएल सर्वर का नाम आपसे पूछ रहा है कि आप उसका नाम क्या है। ठीक हो गया, सॉरी यहाँ पे नेम हमने क्या रखना है इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपने डाटाबेस का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ, मैंने इसका नाम स्टूडेंट रख दिया जी मैंने। ठीक हो गया, और न्यू डाटाबेस नाम क्या है, सर्वर नेम क्या है, सर्वर नेम को आपको छोड़ देना है। आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप कह लें कि बल्कि इसको छोड़ ही दें। आप सिंपल क्या करेंगे, जब सर्वर एक्सप्लोरर में जाने के बाद डाटा, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट टू डाटाबेस कर लें। यहाँ से एसक्यूएल डाटाबेस फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस, इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक हो गया, तो वो कह रहा है कि आपके पास पहले से है फाइल या नहीं, ब्राउज़ करनी है, न्यू या एग्जिस्टिंग फाइल नेम आप दे दें। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद आप क्या कर दें, ओके कर दें। वो कहता है कि पहले ये फाइल नहीं है, क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट नाम की, देखिए student.mdf। तो गाइज आप याद रखें कि जब भी आप डाटाबेस क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस फाइल, ठीक होगा, इसकी एक्सटेंशन होगी MDF, तो ये क्रिएट होगा। कहता है आप क्रिएट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस, ये आप क्रिएट कर दें, क्योंकि पहले से मेरे पास स्टूडेंट के नाम से डाटाबेस ही नहीं है। तो ये देखिए डाटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुकी। जब डाटाबेस क्रिएट हो चुकी तो ये देखें student.mdf यहाँ पे डाटाबेस आ चुकी है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है, जिस टेबल के अंदर मेरे इन फील्ड्स का डाटा जाके स्टोर होगा, इन 6 फील्ड्स का। तो सर्वर एक्सप्लोरर में चले जाएं, आप टेबल पे चले जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। तो टेबल पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ऐड न्यू टेबल। ऐड न्यू टेबल पे चले जाएं तो हमारे पास नंबर ऑफ 6 फील्ड्स हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास जो है आपको अलहदा से जो है वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही इसकी इंटीग्रेशन है विजुअल स्टूडियो के अंदर, 2013 में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखें सबसे पहले जी आप अपने टेबल का नाम चेंज कर लें, क्रिएट टेबल, ये देखें नीचे क्यूरी भी लिखी हुई। टेबल का नाम चेंज करना है तो जिस जगह पे टेबल लिखा हुआ है मैं इसका नाम रख देता हूँ STD, नाम रख दिया। सबसे पहले देखिए जी प्राइमरी की लगी हुई है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो राइट क्लिक करके रिमूव प्राइमरी की कर दें। मैं बाद में इसको डिस्क्राइब, पहले देखें हमारे कॉलम का नाम ID है, उधर फॉर्म 1 के ऊपर ये देखें डिज़ाइन में चले जाएं ID। तो यहाँ भी क्या है, इसको नहीं देखना, आपने देखना कि आप वैल्यू किस तरह की इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भेजने, इसको देखते हुए आपने dbu.st डिज़ाइन में चले जाएं। फिर दूसरे कॉलम का नेम है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, और उसकी डाटाबेस जो है वो मैंने रखनी है var4। ये देखें जी, ये ऐसी var4 डाटाबेस है जिसमें आपके न्यूमेरिक और करेक्टर दोनों हो। तो var4 50 कर दें, आपको पता नाम बड़ा होता है तो इसको मैक्सिमम, ये मैंने मैक्सिमम कर दिया। अलाउ नल कर दें कि मतलब मैं खाली भी छोड़, अगर खाली भी छोड़ूं तो वो तब भी डाटा जो है वो फॉर्म इंसर्ट हो जाए। ठीक हो गया, ID होगी, नेम होगी, उसके बाद सिटी और सेल नंबर है। तो दोबारा चले जाए जी dbu.st में, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सिटी, इस कॉलम का नेम मैं रख रहा हूँ स्मॉल में रखना है आपने, जिनका स्पेस नहीं देनी, फॉर एग्जाम्पल सिटी अंडरस्कोर या डैश नहीं रखना आपने, स्मॉल में। तो सिटी भी var4 आएगा, इसमें मैक्सिमम कर दें या 50 कर दें। ठीक हो गया, अलाउ नल है। फिर उसके बाद है जी सेल नंबर, ये मैंने सेल नंबर दे दिया। जब आपको पता है 2 वैल्यू देखें, CELL मैंने C छोटा लगा, जब नंबर है तो उसका N को मैंने कैपिटलाइज कर दिया। फिर उसके बाद इसकी भी जो है डाटा टाइप ऑफ var4 50 रख दें। फिर ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा कॉलम है, डेट ऑफ बर्थ का आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, क्लास आ रही है। तो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप स्ट्रिंग कर दें, यहाँ पे DOB लिख दें, और फिर उसके बाद स्ट्रिंग कर दें, या डेट भी कर सकते हैं।
जो है फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी डाटा टाइप जो है वो क्या कर देता हूँ, डेट कर देता हूँ। ये लें जी, डेट टाइम कर दें या अकेली डेट कर, क्योंकि मैंने डेट ही भेजनी है। तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो लास्ट वाला जो है वो आपके पास क्या है, क्लास है। क्लास को किस तरह आप सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम का नाम CL, मैंने क्लास रख दिया, और क्लास आपको पता है वो भी स्ट्रिंग में होती है, तो इसकी डाटा टाइप भी क्या रख दें, varchar 50 रख दें। ये ले सबको मैंने अलाउ नल कर दिया, खाली भी छोड़ सकते हैं। टेबल का नाम देखें स्टूडेंट है। जो जो आपने कॉलम लिखे ये देखें, ये क्यूरी भी साथ साथ जनरेट हो सकती है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर डाटाबेस पढ़ी होगी या कोई सब्जेक्ट SQL सर्वर पढ़ा, तो उसमें इस तरह जो है आप क्यूरी लिख के भी टेबल क्रिएट करते थे। करने के बाद यहाँ से आपने सेव नहीं करना, बल्कि ये अपडेट का बटन है, अपडेट पे क्लिक करें। करने के बाद अब जो है हमने फिर उसके बाद अपडेट डाटाबेस कर दे। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है एरो चेक कर जाएगा, समझे आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। फिर उसके बाद सर्वर एक्सप्लोरर में जाता हूँ। टेबल में आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जो हम हालांकि हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया। इसका सिंपल हल है कि आप अपने डाटाबेस पे राइट क्लिक करें, इसको रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करेंगे तो टेबल के अंदर देखें STD के नाम से वो टेबल आ गया, और इसमें ID, नेम, सिटी, सेल नंबर, DOB, क्लास आपने जो फील्ड क्रिएट किए थे। अब इसको यहाँ से क्या कर दें, ऑटो हाइड कर दें, इसको पिन कर लें। मैंने पिन कर लिया यहाँ पे, ताकि मुझे पता चलता रहे। अब ये देखें, ये अभी हमने सिर्फ ये बैकएंड का काम डाटाबेस जहाँ पे डाटा स्टोर होना, और ये फ्रंट एंड है। अब मिडल का काम रहता है कि हमने जो कोडिंग करनी है, जिसने हमारे इस फॉर्म से डाटा लेना है, और लेने के बाद यहाँ पे इस टेबल स्टूडेंट इन फील्ड के अंदर स्टोर करवाना है। वो जो है वो हमारा काम अभी तक पेंडिंग है, वो रहता है। उसको स्टार्ट करते हैं जी। किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं इस सेव बटन पे क्लिक करूँगा। सेव बटन पे क्लिक करते हैं जी। करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ताकि आपको कोड जो है वो नज़र आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे जो है दो मुझे कह लें कि एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी डाटाबेस के लिए। यूजिंग डाटा डॉट यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा आएगा, यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है जी, ये लाइब्रेरी है डाटा SQL, इसको आप सेव कर लेंगे, इस यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। वो कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे क्रिएट करनी है, वो आपके सामने होगा कि आपने जब आप ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद जो काम रह जाएगा वो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कि ये इसलिए हम क्रिएट करते हैं कि ताकि हमारा जो उस डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए, तो वो कहाँ पे, ये जो क्लास है आपकी फॉर्म 1 वाली, इसी के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है अब हम कनेक्शन सेटिंग SQL कनेक्शन सेटिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा SQL कनेक्शन। ये देखिए जी, SQL कनेक्शन लिखेंगे, SQL लिख के आप लिखें, ये देखें नीचे आ जाएगा आपके पास खुद ही SQL कनेक्शन। इंटर कर दें। SQL कनेक्शन लिखने के बाद फिर उसके बाद आप CON, मैंने उस वेरिएबल का नाम रख दिया, समझे उसका मैं न्यू SQL कनेक्शन, मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जी। फिर उसके बाद इसके अंदर आप कर्सर रखेंगे। कर्सर सबसे पहले @ एड्रेस लेंगे, फिर डबल कोटेशन लेंगे, और डबल कोटेशन के अंदर आप कर्सर रख के एक दफ़ा स्पेस दे लें या ना दें, अंदर कर्सर रहने दें। फिर आपने क्या करना है कि आपने जो डाटाबेस क्रिएट किया इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं। प्रॉपर्टीज़ में तो राइट साइड पे देखें, ये एक मेन्यू प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती है डाटाबेस की। तो इसकी ये देखें, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग डबल क्लिक करें। जब ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाए, ब्लू हाईलाइटेड हो जाएगी, आपने कीबोर्ड से Ctrl+C करना या कॉपी करना, या राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये जो कर्सर आपने डबल कोटेशन लगाए थे ना, इसके अंदर कर्सर रख के Ctrl+V कर दें, मतलब इसको पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया तो ये देखें एरर आ रहा है। आपने क्या करना है कि सिर्फ मैंने डबल कोटेशन दोनों साइड्स पे लगाना है। अगर दरमियान में कहीं भी आपको डबल कोटेशन नज़र आते हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। देखिए एक .mdf के बाद आ रहा था, और एक जो है वो डबल कोटेशन C से पहले आ रहा है, मैंने उसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है, उसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखें जी, मेरी कनेक्शन सेटिंग जो है वो, इसको मैं थोड़ा ऑटो हाइड करता हूँ ताकि कोड जो है ये कनेक्शन सेटिंग क्रिएट हो चुकी है। ये किस लिए क्रिएट करते हैं, ताकि मेरा इस फॉर्म का जो है कनेक्शन उस डाटाबेस के साथ हो जाए। ठीक हो गया जी, यहाँ तक जो कनेक्शन सेटिंग का काम था वो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, उस बटन पे जाना है। बटन कौन सा था, ये बटन 1 था, सेव वाला। मैं दोबारा दिखा दूँ, डिज़ाइन पे चले जाएँ, सेव बटन के ऊपर जाएँ। अब बटन 1 था उसका नाम, तो सबसे पहले जी हम कनेक्शन को ओपन करेंगे। कनेक्शन डॉट ओपन, डाटाबेस के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है जी, SQL कमांड क्रिएट करनी है।
SQL कमांड, ये देखिए पहले कनेक्शन था, अब हमने क्या करना है SQL कमांड जो है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे CMD असाइन कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड, कनेक्शन डॉट, ये देखें क्रिएट कमांड आ जाएगा जी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कमांड क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद हमने उस जो ऑब्जेक्ट कनेक्शन कमांड का डिक्लेयर किया था CMD डॉट, हमने उसकी कमांड का टेक्स्ट जो है वो हमने उसको असाइन करना है कि उसका जो है कमांड टाइप किस तरह होगी, सॉरी टेक्स्ट रखनी है तो सबसे पहले हमने कमांड टाइप लेनी है कि वो कमांड की टाइप क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे CMD डॉट कमांड टाइप जो है वो कौन सी होगी, हमने टेक्स्ट रखनी है। CMD कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, हमने इसको टेक्स्ट असाइन कर देना। ये लें जी, मतलब जो हमने इसको क्यूरी देना चाहते हैं वो किस फॉर्म में होगी, टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। तो अब जो है वो हम क्यूरी लिखेंगे डाटा इंसर्ट करने के लिए, तो फिर उसी CMD जो हमने ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया SQL कमांड टाइप का, तो CMD डॉट कमांड टेक्स्ट जो है जिसको हमने उसको असाइन करवानी है क्यूरी जो है इंसर्ट की असाइन। अब जी हम क्यूरी यहाँ पे लिखेंगे कि इंसर्ट, ठीक है, कि डाटा जो है वो क्या करो, इंसर्ट करो। सबसे पहले जी यहाँ पे हम डबल कोटेशन के अंदर हमने ये क्यूरी लिखनी है, लास्ट पे सेमीकोलन लगा लेंगे, देखें, और इस डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखता हूँ इंसर्ट की क्यूरी है जी। इंसर्ट क्यूरी किस लिए होती है, डाटा जो है वो फॉर्म का डाटाबेस के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो इंसर्ट इनटू से मुराद ये कि किस में आपने इंसर्ट करना है, टेबल का नाम लिखना है, जो भी टेबल आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टेबल का नाम STD रखा है, अगर आपने अपने टेबल का नाम अदील रखा है या आपने अपने नाम का टेबल का नाम जो है स्टूडेंट पूरा रखा है, तो यहाँ पे आप पूरा नाम लिखेंगे जो आपने, मैंने STD रखा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे STD लिखूंगा। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको जो है करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये टेबल का नाम है। ये भी बेहतर, अगर ना भी लगाएंगे तो इससे कोई इशू नहीं है, एरर नहीं आएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी वैल्यू लिखेंगे। सब मैं क्या करता हूँ कि सर्वर एक्सप्लोरर में जाता हूँ, इसको ऑटो हाइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, अब हमने कॉलम के नेम लिखने हैं। कॉलम के नेम कौन कौन से हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, एग्जैक्ट जो आपके टेबल के अंदर वही आप लिख, देखें I कैपिटल है, मैंने ID लिख दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप कोमा लिखेंगे। दूसरे कॉलम का नेम है, उसका N स्मॉल था, मैंने स्मॉल लिखा यहाँ पे। नेम के बाद नेक्स्ट कॉलम का नेम है सिटी के बाद है जी नेक्स्ट कॉलम का नेम CELL और L नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा DOB, फिर उसके बाद कोमा है DOB के बाद, और उसके बाद क्या है क्लास। ये हमने लिखे हैं जो हमारे कॉलम के नेम थे उसके अंदर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ लिखनी है। इसको इंसर्ट इनटू कॉलम कह लेंगे, जो आपके पास ये होगा स्टूडेंट के बाद, इनको आपने क्या करना है कि पैरेंथेसिस में क्लोज कर लेना। यहाँ से ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए यहाँ पे जो आपके कॉलम्स नेम हो गए, ठीक है। मैंने इनको क्या किया, पैरेंथेसिस में क्लोज कर लिया ताकि आपको दिखा दूँ। अब उसके बाद वैल्यूज़ लिखना है। वैल्यूज़ कौन सी, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स जिनके अंदर हमने वैल्यू को इंसर्ट किया हुआ है। वैल्यूज़ लिख के फिर आप जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे। उस स्मॉल ब्रैकेट से लगाने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है, सबसे पहले आप सिंगल कोटेशन लगाएंगे। सिंगल कोटेशन लगा के उसके बाद आप क्या करेंगे, अंदर आ जाए। सिंगल कोटेशन के बाद फिर आप लगाएंगे उसके अंदर डबल कोटेशन। डबल कोटेशन लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। देखें, गौर कर लें, सबसे बाहर वाली साइड पे क्या सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन और फिर उसके बाद प्लस का साइन। अब पहला कॉलम का नेम क्या है, ID, और पहला यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट बॉक्स देना है वो ID वाला देना है। तो फॉर्म 1 डिज़ाइन पे जाएं तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखें क्या है, प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट बॉक्स 1 आ रहा है जी ऊपर, ये देख लें, ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, दोबारा फॉर्म 1 डिज़ाइन में जाएं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लिख देंगे। ये ले जी, ये मैंने क्या किया है गाइस कि मैंने जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था उसकी जो वैल्यू है वो समझ लें मैंने ID कॉलम को यहाँ पे इसको साइन कर दिया, ओके। और उसके बाद ये लगाने के बाद यहाँ पे आप समझ लें कि एक हो गया। फिर उसके बाद आप कनकैटिनेट ऑपरेटर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन लगा दिया। ये किस लिए लगाया, ताकि इनको जो है वो हम आपस में क्या कर सकें, जोड़ सकें। और बल्कि नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है हम कोमा लगाएंगे। ये एक हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इतना वो
करने के बाद कि मैं सिंगल कोटेशन लगाऊं, डबल कोटेशन, क्योंकि सारा सेम वही काम है, तो फिर आप कंट्रोल वी कर लें, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ही है ना नेक्स्ट। ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी, पहले 3 टेक्स्ट बॉक्स ही है। जब मास्क की बारी आएगी तो उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँगा। ठीक हो गया। तो मैंने एक दफ़ा कॉपी कर लिया, तो अब इसको क्या कर दूंगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर कौन सी वैल्यू है जी, नेम है। नेम वाला जो है वो किस कॉलम को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये इस नेम सेल को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा दें, अब कोमा लगा दें, फिर उसके बाद कंट्रोल वी कर दें, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 आ जाएगा, इसका टेक्स्ट बॉक्स चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्या कहते हैं, कोमा, फिर मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अब देखें, लेकिन नंबर 4 पे जो है वो मास टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करता हूँ, लेकिन कॉलम वगैरह में तो चलो मुझे हेल्प हो जाएगी। लेकिन MAS मास टेक्स्ट बॉक्स, जिसके अंदर जो है वो हमने ये देखिए मास टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, डॉट टेक्स्ट सेम उसी तरह उसका भी टेक्स्ट है, क्योंकि वो भी टेक्स्ट बॉक्स है, सिर्फ उसमें वैलिडेशन लगानी थोड़ी सी आसान होती है। उसमें सेल नंबर आ रहा है, तो कॉलम 4 जो है उसके अंदर हमारा सेल नंबर, फिर उसके बाद DOB है, फिर उसके बाद क्लास है। ये हमारा डेट टाइम पिकर है। ये कौन सा हमारा डेट टाइम पिकर है, इसको हमने लगाना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले अब इसको लगाते हैं। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे हम लास्ट पे जो है वो क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे। मैं कंट्रोल वी करता हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स मैंने कॉपी किया हुआ है, बार बार साइडों पे सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन लगाने से बेहतर है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर लाजमी रखी है कि इसके दोनों साइड पे सिंगल कोटेशन हो, फिर डबल कोटेशन हो, फिर प्लस का साइन हो। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने डेट टाइम पिकर लगाना है। तो यहाँ पे DAT डेट टाइम पिकर 1 मैंने लगाया हुआ है। डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह इसकी शॉर्ट सेटिंग देखते हैं। डॉट वैल्यू डॉट डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। ठीक हो गया, शॉर्ट डॉट स्ट्रिंग लेनी है हमने। देखिए आपके सामने जो है टू शॉर्ट डॉट स्ट्रिंग मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है सेमीकोलन, सॉरी पैरेंथेसिस लगा दिया। ओके, अब एक हमारा रह गया, लास्ट मैंने कोमा लगाया, जो लास्ट पे हमारी कम्बो बॉक्स, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, बल्कि वो क्या है, कम्बो बॉक्स 1 है। उसका नाम आपने अगर देखना हो तो मैंने पहले बता चुका हूँ कि आप सिंपल क्या करें, उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, तो कम्बो बॉक्स 1 यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्म 1 में डॉट उसके कोड व्यू में आ गया, यहाँ पे आ जाएगा कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, आप यहाँ पे मेंशन कर दें। तो ये देखें जी, कम्बो बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट मैंने लगा दिया। तो लास्ट पे ध्यान रखना है आपने, ये देखें यहाँ पे कोई कोमा नहीं लगाना। मैं एक दफ़ा फिर आपको सारी ये क्यूरी दिखा दूँ, तो अगर आप देखें तो SQL कमांड इंसर्ट इनटू STD ID नेम CT सेल नंबर D, जो आपके कॉलम के, फिर वैल्यूज़ आ गया। वो जो टेक्स्ट बॉक्स जिनसे वैल्यू आपने लेके इसको साइन करनी है, ये कोड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है ये कोड ले सकते हैं। तो देखें ये क्यूरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करवाना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट किस तरह करवाएंगे कि हमने CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी करवाते हैं जी। अब मैं लास्ट पे इस पे कर्सर रखता हूँ, कर्सर रखने के बाद मैं इंटर करता हूँ, तो वही CMD जो हमारा ऑब्जेक्ट हमने कमांड टाइप का डिक्लेयर किया, CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, ये देखिए आ रहा है। ठीक हो गया जी, लास्ट पे सेमी को इंटर कर दें, CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी। और उसके बाद जो है जी हम कनेक्शन को भी क्लोज करेंगे, कनेक्शन डॉट, क्योंकि डाटाबेस कनेक्शन ओपन करेंगे, डाटा डालेंगे, डालने के बाद फिर उसके बाद आप कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। कनेक्शन को क्लोज कर दिया। अब लास्ट पे जो है मैं चाह रहा हूँ कि जब डाटा इंसर्ट हो जाए, मुझे एक मैसेज बॉक्स भी मिले कि आपका डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। मैसेज बॉक्स क्लिक करें, मैसेज बॉक्स डॉट शो मैं पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक हो गया, लास्ट पे क्या आ गया जी, सेमीकोलन, सॉरी आप सेमीकोलन कहाँ पे लगाएंगे, इसके एंड पे लगाएंगे और इसके अंदर कर्सर रखें। कर्सर रखने के बाद जी मैसेज बॉक्स में यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, लिखूँगा कि जब डाटा आपका जो है वो इंसर्ट हो जाए तो आपने क्या चीज़ जो है, मैं कहता स्टूडेंट डाटा सक्सेसफुली सेव्ड। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, डबल कोटेशन लगाएं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा सेव्ड का मैंने लगा दिया जो ऑप्शन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोमा लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं डबल कोटेशन, ये समझ लें कि मैंने उसका बॉर्डर लगा रहा हूँ, सक्सेस का जो उसके जो आएगा वो ऊपर शो होगा। फिर उसके बाद मैं जी क्या लगा रहा हूँ, बटन लगा रहा हूँ, मैसेज बॉक्स बटन, मैसेज बॉक्स, ये देखें जी बटन्स डॉट ओके के उसके ऊपर ओके का बटन भी आ जाए। फिर उसके बाद जी है मैं कोमा लगाता हूँ, फिर उसके मैसेज बॉक्स आइकॉन, इन्फॉर्मेशन का आइकॉन, मैसेज बॉक्स आइकॉन, ये देखें लास्ट पे आ रहा है।
इंटर कर दें डॉट इन्फॉर्मेशन मुझे दे के डाटा जो है आपका सेव हो चुका है, एरर वाला जो है वो ना दे। इसको सेव करते हैं जी। सेव कर लिया मैंने। अब इसको स्टार्ट करते हैं, डाटा इंसर्ट करके देखता हूँ कि डाटा मेरा इंसर्ट हो रहा है। तो देखें जी, मैं आईडी यहाँ पे मैंने 1 दे दी, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया जी अदील, सिटी जो है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जी पंजाब, और सेल नंबर जो है जी वो मैं 00 यहाँ पे दे देता हूँ। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। क्लास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं दे देता हूँ जी PhD। उसके बाद मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। देखें जी डाटा सेव्ड का हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने फेलो स्टूडेंट स्टाफ के साथ शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।